भोपाल की सड़कों पर अगर आप रोज निकलते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हालात क्या है। आप खुद देख रहे हैं कि थोड़ी बारिश होती है और सड़क पर गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। कई जगह तो गड्ढे इतने बड़े हैं कि गाड़ी निकालते समय डर लगने लगता है कि आखिरकार कहीं बाइक फिसल ना जाए, उसका संतुलन जो बिगड़ ना जाए। कहीं लगने लगता है कि कार का टायर फट ना जाए। हालांकि हमारे पास तो कार है नहीं, लेकिन जो लोग चलते हैं उनकी बात हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार हर साल यही कहानी फिर से क्यों दोहराई जाती है। बारिश आएगी, सड़क खराब होंगे, अधिकारी मौके पर जाएंगे, गड्ढे भरने के निर्देश देंगे, कुछ दिन बाद फिर से वही हालात सामने आ जाते हैं। भाई आखिरकार कब तक। भोपाल कोई छोटा मोटा शहर तो नहीं है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह सरकार बैठती है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, नगर निगम पीडब्ल्यूडी जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। फिर भी अगर आम आदमी को सड़क पर चलते समय परेशानियों का सामना करना पड़े तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी होती है और जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए। और देखिए, बात सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं है। कई जगह सड़क खोदी जाती है, कई सीवर के लिए काम चल रहा होता है, कई जगह पाइपलाइन का भी काम होता है, कहीं तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट का भी काम चलता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि राजधानी है, कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती रहती हैं। लेकिन सड़क पहले जैसी कब होगी, ये बड़ा सवाल बना रहता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। एक विभाग सड़क खोदता है और दूसरा विभाग कहता है कि ये सड़क हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको ठीक करें। लेकिन आम आदमी किससे पूछे कि भैया सड़क कौन ठीक करने वाला है। उसे तो बस सड़क चाहिए, वो भी अच्छी, सुरक्षित। रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर बात करें तो सामने आया है कि भोपाल की बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त सड़कें और सर्विस लेन है वो खराब पड़ी हुई, उनकी हालत बेकार है। अब आप ही सोचिए, अगर राजधानी भोपाल ही इतनी सड़कें जो है खराब हो तो स्मार्ट सिटी का विकास के जो दावे हैं आखिरकार उस किस तस्वीर से उसको देखा जा रहा है। तो सरकार से एक सवाल फिर से है, जब सड़क बनाई जाती है तब मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, बजट भी पेश किया जाता है, तो फिर सड़क कुछ समय बाद उखड़ क्यों जाती है। क्या सड़क बनाते समय उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच नहीं की जाती है। क्या पूरा होने के बाद अधिकारी मौके पर जाकर देखते नहीं है कि आखिरकार सड़क का निर्माण किस हिसाब से हुआ है, क्या इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, और अगर ठेकेदार ने घटिया काम किया है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्योंकि आम आदमी के घर में तो सड़क भैया बन नहीं रही है, ना ही टूटी पड़ी है। सरकारी सड़क टूटती है और सरकारी सड़क में पैसा भी आम आदमी का लगता है। ये टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल डीजल पे भी पैसा खर्च करते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं, और बदले में अगर मिलता है तो हमें क्या मिलता है, वही टूटी सड़कें, गड्ढे पड़ी हुई सड़कें। तो सवाल तो भैया पूछना लाजमी बनता है। एक और बात, भोपाल में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश के समय पर सड़क पर पानी भर जाता है। जब पानी भरता है तो सड़क का गड्ढा दिखाई नहीं देता है। अब कोई बाइक वाला अगर उस गड्ढे में गिर जाए तो आखिरकार जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए और उसका जिम्मेदार कौन होता है। जो अधिकारी होते हैं वो कह देते हैं हमने तो भैया गड्ढा भरने के निर्देश दे दिए थे। ठेकेदार कहेगा काम तो कर दिया था, विभाग कहेगा मामला दूसरे विभाग का है। लेकिन हादसा होने पर नुकसान आखिरकार किसका होगा भाई साहब, आम आदमी का ही इसमें नुकसान होगा। इसलिए सरकार और अधिकारियों से सवाल बहुत सीधा है, आपके पास बजट है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास इंजीनियर हैं, आपके पास ठेकेदार हैं, और जिनको आप ये पूरा टेंडर देते हैं, फिर भी सड़क की गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन लेगा और किसके सर पर ये जिम्मेदारी जानी चाहिए। और एक बात साफ है, गड्ढे भरना सड़क सुधारना नहीं है। बारिश में गड्ढे भर दिए और कुछ दिन बाद फिर से उखड़ गई तो उसका समाधान आखिरकार कैसे निकलेगा। ये सिर्फ खाना पूर्ति है। भोपाल की जनता को पैच वर्क नहीं चाहिए, ऐसी सड़क चाहिए जो सामान्य बारिश में तो ठीक टिक सके। सरकार से यही उम्मीद है कि सिर्फ आदेश जारी करने की बजाय जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों को सामने आकर बताना चाहिए कि भोपाल खराब सड़कों को ठीक करने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है, कितनी सड़कें चिन्हित की गई हैं और जिम्मेदारी किस अधिकारी की है। और क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि भोपाल में गड्ढे हैं या नहीं है, सवाल ये है कि इन गड्ढों की जिम्मेदारी कौन लेगा। और अगर जनता के पैसों से सड़क बनती है
तो जनता को अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, सीधा सिंपल सा सवाल है, और उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। बस इतनी ही सी बात है, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को अपना ध्यान खींचना चाहिए। क्योंकि भाई जो भोपाल की सड़कें और भोपाल की सड़कों पर जब ये हाल है, तो आसपास मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होंगे। क्योंकि ये राजधानी है, और राजधानी में ही पता नहीं चलता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क पर हैं। पानी भर जाता है, आए दिन एक्सीडेंट होने की बातें सामने आती हैं। बाइक निकालने वाला को पता ही नहीं होता कितना गहरा गड्ढा है, बाइक निकाल देता है और फिसल जाता है और गिर जाता है, चोटें आ जाती हैं। खामियाजा बाइक वाले को भुगतना पड़ता है, बाइक ठीक करवानी पड़ती है, खुद का इलाज करवाना पड़ता है, जो सैलरी कटती है कुछ दिन की वो अलग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो जनहित की परेशानियां हैं उनके मुद्दों को देखना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को ऐसे गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए, और सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए सड़कों के मामले पर। क्योंकि लगातार सड़क के जो मामले सामने आते हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो भैया बड़े पैमाने पे हुआ है। मध्य प्रदेश में सड़कों में भैया भ्रष्टाचार की अगर कहें तो पूरी हद टूटी हुई है। ये हम नहीं कह रही हैं, स्पष्ट तौर पर सड़कें ही बयां कर रही हैं। ये आरोप हमारा नहीं है, ये आरोप अगर सड़क बोल पाती तो ये आरोप सड़क खुद लगाती, और सड़क साहब आपसे सवाल पूछने के लिए आती, आपके दफ्तर का दरवाजा खटखटाती कि साहब कहां पर मौजूद हैं आप, कहां है वो ठेकेदार, उनसे पूछिए कि कैसा निर्माण किया था। यही सवाल वो आपसे भी पूछते कि साहब आपकी जिम्मेदारी कहां गई थी, उस समय आप गहरी नींद में सो रहे थे क्या, या वो कुंभकर्ण वाली नींद आपको भी कहीं ना कहीं लग गई थी, जो आपके लिए भी जगाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था और कुछ बजाने की व्यवस्था करते तभी जागते क्या आप। तो सड़कें ये आपसे सवाल जरूर पूछती है अगर सड़क बोल पाती। लेकिन हालांकि सवाल तो यही है कि सड़क बोल नहीं पाती है, तो सरकार को भी जरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सड़कें किसी की जिंदगी छीन सकती हैं, किसी परिवार का एक अपना दूर उनसे जा सकता है। सिर्फ हेलमेट सर पे लगाने से सुरक्षित इंसान नहीं होता है, सड़कें भी सुरक्षित होनी चाहिए, उस पर सफर भी सुरक्षित होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं जिंदगी आगे बढ़ती है, आम लोगों की परेशानियों का समाधान निकलता है। अब सोचिए कि सड़क पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, हेलमेट लगा के क्या होगा। आम आदमी, अगर आम व्यक्ति निकलता है, गाड़ी फिसलती है, वो गिरता है, उसके सर में चोट आती है, हाथ पांव में चोटें आती हैं, उसका नुकसान होता है, परेशान होता है। ऑफिस से अगर वो काम पे जा रहा है तो वहां से भी उसका पैसा कटता है, घर बैठे वो भी उसका दुगना खर्च हो जाता है, इलाज भी करवाना है, बाइक भी ठीक करवानी है, तमाम चीजें हैं। आम जनता के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मंत्री राकेश जी आपको भी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से सड़कें बनती हैं, ठेकेदार गायब हो जाते हैं बना के, इसके बाद में टूटी फूटी सड़कों के सहारे लोगों को परेशान होना पड़ता है। स्मार्ट सिटी का जो प्लान था, स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी की जो तस्वीर है भैया, पता नहीं किसने स्पष्ट कह दी कि ये स्मार्ट सिटी है। मुझे तो कहीं स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रही है, सड़कों की बदहाली स्पष्ट दिखाई दे रही है। हालांकि सड़क कह रहे हैं कि भैया स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट गड्ढे हैं, स्मार्ट सड़क है। और वो स्मार्ट सड़क इसलिए क्योंकि उसमें स्मार्ट गड्ढे हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं। आपके गिरने के फुल चांस है, आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी अगर 4 व्हीलर है, कार है आपकी, तो उसके टायर फटने की भी फुल चांसेस है। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गड्ढे भी राजधानी भोपाल में बन गए। अब सवाल यही है कि आखिरकार सरकार कब इस पर निर्णय लेगी, और निर्णय लेती है तो किन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और अधिकारियों के साथ साथ क्या ठेकेदारों पर भी ठोस कार्रवाई करने का काम करेगी। मैं था सतीश, आप देख रहे थे एमपी वास 24। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।